हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप के बारे में। ये ओपेक और ओपेक ग्रुप क्यों अभी न्यूज़ में है? दरअसल हुआ क्या, अभी ओपेक प्लस जो ग्रुप है उसके द्वारा ये बोल दिया गया कि अभी हम क्या करेंगे, जो क्रूड ऑयल होता उसे कम उसका प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कम उत्पादन करेंगे उसका। अगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वे क्या करती, ऑयल का कम प्रोडक्शन करती, मतलब कम उत्पादन करती, तो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके प्राइस ही फिर बढ़ेंगे। अभी तुम्हें डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फॉर्मूला है वो समझाऊंगा ना, तब इसकी अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप क्या है, इसे जानने के लिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था, 1960 में 5 देश मिलकर बैठे। 5 देश कहाँ? बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पे क्या हुआ, 5 देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 5 देश मिलकर बैठे। इनके द्वारा ये बोला गया, यार हम ना एक ऐसा ग्रुप बनाते जो क्या करे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में क्या करे, जो ऑयल की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई है उसे कंट्रोल करने का काम करे और जो तेल की कीमतें उन्हें स्थिर रखे। अभी क्या होता था, मान लो कि यहाँ से कोई ईरान से तेल खरीद रहा तो इसने कुछ और रेट दे दिया, मान लो एक्स रेट, इसने क्या दे दिया, वाई रेट, मतलब कम करके इसने दे दिया। इसने कुवैत ने कुछ और रेट दे दिया। एक दूसरे से हर टाइम इनकी प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। इस वजह से ये 5 देश निकल के आए। इनके द्वारा बोला गया, हम यार आपस में लड़ नहीं रहे, हम तो राजा है ना, हमारे पास तो तेल है। जितने भी सेना के टैंक हुए या जितनी भी गाड़ी हुई, ये सारी चलती तो तेल से ही है। तो हम तो क्रूड ऑयल निकालते हैं, हम क्यों इनके पीछे दबे और देशों के दबाव में आए? हम क्या करेंगे, हम मिलकर ग्रुप बनाएंगे और हम मिलकर राज करेंगे पूरी दुनिया पे। इस वजह से 1960 में 5 देश से, याद रखना, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इनके द्वारा मिलकर ओपेक, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इस ग्रुप की स्थापना कर दी गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया मत याद रखना, इसे ऑस्ट्रिया है, ये कभी ऑस्ट्रेलिया समझो, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां इसका हेडक्वार्टर है। इसमें क्या हुआ कि 5 देशों के द्वारा मिलकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम इन्होंने रख दिया क्या? ओपेक। तुम देख लो, नाम से देख लो, एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्या? पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसे जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री, उनका क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि एक ग्रुप था ये, क्या? ओपेक। आगे समझ में? अब देखो, बाद में इसमें और देश जुड़ते गए, जैसे वो है ना, कहावत सुनी होगी, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो इस तरीके से और देश में जुड़ते चले गए। नाइजीरिया जुड़ा, फिर अल्जीरिया जुड़ा, लीबिया, यूएई, गबन, अंगोला, कोंगो, भूमध्यवर्ती गिनी, जिसे इक्वेटोरियल गिनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अभी इसमें क्या था, एक देश और हुआ करता था, कतर, वो निकल गया रिसेंटली, और इंडोनेशिया भी इसका पार्ट था, वो भी निकल गया इसमें से। और एक देश और था, इंडोनेशिया, इक्वाडोर भी इससे बाहर निकल गया। तो 3 देश ये इससे बाहर निकल चुके हैं, और ये बाकी कितने बचे? अब टोटल 13 देश हैं ये। अब देखो, डिमांड एंड सप्लाई के वाले फॉर्मूले को कैसे ही कंट्रोल करते हैं। देखो, अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तुम इसे आसानी से समझ लोगे। अगर क्या है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड किसी चीज की ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस वस्तु के रेट क्या होंगे? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा है और ये कम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, इसका मतलब क्या हो गया? उस वस्तु के रेट जो होंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कुछ कपड़े हो, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी हो, उसके रेट क्या होंगे? हमेशा हाई होंगे, यानी कि ज्यादा होंगे रेट। लेकिन अगर कोई वस्तु है, उसकी सप्लाई ज्यादा है, कोई वस्तु है उसकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम है, डिमांड कम है। देखो, मैं यहां पर कर दूं, सप्लाई ये ज्यादा होगी, डिमांड कम हो गई। तो देखो, डिमांड तो है ही नहीं, सप्लाई ज्यादा हो रही, तो उस वस्तु के रेट क्या होंगे? फिर कम होंगे। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर जैसे एप्पल के मोबाइल है, उनकी अगर डिमांड ना हो, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जा, तो फिर वो 1 लाख रुपए का मोबाइल थोड़ा मिलेगा, फिर 10-10 हजार रुपए या चाइना के मोबाइल मिलते हैं, ऐसे मिल जाएगा वो। तो क्यों एप्पल का रेट कितना हाई है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती, सप्लाई कम होती, उस वस्तु का रेट ज्यादा होता। जिसकी सप्लाई ज्यादा होती, डिमांड कम होती, उस वस्तु का रेट कम होता।
तो आई होप तुम समझ गए होंगे। तो इनके द्वारा, ओपेक के द्वारा इस मकसद के साथ बनाया गया था इस ग्रुप को, इन 5 देशों के द्वारा, इनके द्वारा ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई वाले फॉर्मूले पर काम करेंगे और मिल का काम करेंगे। ऐसे नहीं कि एक देश मिल का काम करेंगे, हम तेल प्रोड्यूस करते हैं, हम डिमांड के हिसाब से तेल को प्रोड्यूस करेंगे मिलकर। यानी देखो ऐसे दरअसल क्या है दोस्तों, होता क्या है दरअसल, यहां समझो अभी तुम, अगर इन्हें ग्रुप बनने से पहले, ओपेक ग्रुप बनने से पहले अगर इन्हें रेट को कंट्रोल करना था तो सारे देशों को मिलकर एक होना चाहिए था। लेकिन क्या होता था, ये देश एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे। सऊदी अरब ने बोला कि मैं क्या करता हूं, मैं तेल का मतलब उत्पादन ज्यादा करूंगा। अल्जीरिया ने बोल दिया मैं तो कम करूंगा। तो इस वजह से डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फॉर्मूला था वो कंट्रोल नहीं हो पाता था। कभी कभी तो तेल के रेट बहुत ज्यादा पहुंच जाते थे, कभी कभी कम हो जाते थे। तो इस वजह से ओपेक ग्रुप की स्थापना करी गई। और ओपेक, जो इसे ओपेक को सबसे ज्यादा पावर मिली वो मिली इसे 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, ऑयल क्राइसिस। इसमें क्या हुआ कि जो सऊदी अरब के जो प्रिंस था फैसल, कुछ ऐसे करके फैसल करके नाम था, तो उनके द्वारा क्या करा गया, जितने भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे उन सबको तेल देने से मना कर दिया गया। और जो तुमने रेड सी वाला एरिया देखा होगा ना मैप में, वहां से अपने अमेरिका के जो शिप थे उसे भी निकलने से मना कर दिया था। तो इस वजह से अमेरिका में हाहाकार मच गया था। बाद में बहुत दिन तक वार्ता चली, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई थी उस टाइम पे। तो बाद में ओपेक की मदद से, ओपेक ग्रुप की मदद से क्या करा गया, इस जो ये प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया। तो उस समय पे जब ओपेक के द्वारा एक अच्छी भूमिका निभाई गई अमेरिका के लिए, तब ओपेक का ज्यादा विस्तार हुआ, ओपेक पूरी दुनिया में फेमस हो गया। लेकिन इसके बाद से हम देखते हैं ओपेक को, इसमें गिरावट ही आ रही। कुछ देश इसमें शामिल होते, कुछ निकल जाते। कभी अभी तुम्हें पता, अभी मैं ओपेक प्लस की बात करूंगा अभी, तो देखो ये भी एक ग्रुप है ओपेक प्लस। ये क्या है, वे देश जिनके यहाँ पे ऑयल तो है, ऑयल तो प्रोड्यूस करते है ना, लेकिन वो ओपेक की नीति से सहमत नहीं है। ओपेक जो अपनी नियम कायदे बनाता है उससे सहमत नहीं है। उन्होंने क्या करा, अलग होकर एक अपना अलग ही ग्रुप बना लिया जिसे बोला गया ओपेक प्लस, है ना। तो दरअसल पहले अभी ओपेक ही देख लो। ओपेक में क्या होता कि अगर तुम्हें ओपेक का सदस्य बनना, इस ग्रुप का सदस्य बनना, तो तुम एक ऑयल एक्सपोर्टर होने चाहिए, यानी कि तेल का निर्यात करने वाले होने चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे तेल होता हो, मतलब तेल के कुएं हो या तेल तुम्हारे यहाँ पे निकलता हो, तो तुम इसके सदस्य बन सकते हो। कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, बस कंडीशन एक ही है कि तुम्हारे यहाँ पे तुम ऑयल प्रोड्यूस करते हो या तुम ऑयल एक्सपोर्ट करते हो। तो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल बोलते हैं। तुम विदेशों से जाता है जो, मतलब हम दूसरे देशों से ऑयल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल होता। बाद में इसके अंदर से वैसलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब उत्पाद निकलते हैं बाद में, तो तब जाके हमें ये पेट्रोल मिलता। तो क्रूड ऑयल वहां से आता। देखो इसे नापने की इकाई क्या है, बैरल के हिसाब से आता। देखो अभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी रिसेंटली, कि भारत सबसे ज्यादा तेल किस देश से आयात करता, निर्यात में किस देश से आयात करता, तो किससे करता, रूस से। हालांकि पहले इराक से करता था, लेकिन अक्टूबर 2022 से एक वोल्टेक्स रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसमें उसके द्वारा ये बोला गया कि भारत लगभग रूस से 10 लाख प्रति बैरल क्या कर रहा, क्रूड ऑयल आयात कर रहा। तो देखो पहले इराक से करता था, लेकिन अभी क्या है, रूस अभी हालत देखो, रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लंगोटिया यार है। कि ये बोला जाता है, इंग्लिश में कहावत है कि रशिया इज ऑलवेज द फ्रेंड ऑफ इंडिया, है ना। भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है रूस, चाहे कंडीशन कैसी है, चाहे कश्मीर वाला मुद्दा हो, चाहे कुछ भी है, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो हमने सोचा भाई रूस क्या कर रहा, यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उस टाइम उसे पैसों की जरूरत है। हमने क्या बोला रूस से, यार तू टेंशन ना ले बिल्कुल भी, हम तुझसे तेल मंगाएंगे, तुझे पैसा मिलेगा, ठीक है ना। फ्री में मदद नहीं करने के, लेकिन तेरी हेल्प जरूर करेंगे, चाहे हम कैसे भी करें। तो हमने क्या बोला, रूस से हमने अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया, ऑयल इंपोर्ट यानी कि आयात बढ़ा दिया वहां से हमने रूस से। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया ओपेक, इसमें मैं तुम्हें यही बता दिया, इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसमें से कुछ देश निकलते रहते हैं, कुछ जुड़ते रहते हैं। दरअसल क्या है, अभी शुरुआत में तो ये ग्रुप अच्छा चला, लेकिन अब क्या है, इसमें एक देश की तानाशाही चलती, वो है सऊदी अरब। वो अपने हिसाब से कभी तो क्या करता, रूस के साथ वो खेलता,
मतलब एक तरीके से बच्चों वाला खेल नहीं होता। रूस क्या बोलता है कि मैं तेल का उत्पादन ज्यादा कर रहा हूं, तुमसे जो हो कर लो, है ना। सऊदी अरब क्या बोलता है, सऊदी अरब तो ओपेक का ग्रुप, ओपेक का सदस्य है, तो ये क्या बोलता कि तुम कर रहे हैं मैं भी करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, इसका उत्पादन ज्यादा करूंगा, तुमसे सस्ता बेच कर दिखाऊंगा। इस वजह से अब सऊदी अरब तो अकेला नहीं है, रूस तो अकेला है, रूस तो किसी ओपेक का सदस्य था ही नहीं। तो देखो इस वजह से सऊदी अरब और रूस की जो इस खींचतान में क्या हुआ, जो छोटे देश है जैसे क्या हो गया अंगोला ले लो या कोंगो ले लो, ये क्या होते हैं, ये मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ पे तेल के भंडार थोड़े कम है। और अगर सऊदी अरब ऑयल का प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है, मतलब उत्पादन ज्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, तेल के रेट कम हो जाएंगे। तेल के रेट कम होंगे तो नुकसान किसका होगा, इन छोटे छोटे देशों का होगा। रूस का क्या बिगड़ रहा है, इतना बड़ा देश है ना, एक विकसित एक डेवलप इकोनॉमी है वो तो, लेकिन ये छोटे मोटे देश होते हैं, इनका नाश हो जाता है। क्योंकि देखो ये सऊदी अरब अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप में शामिल है, किसमें, एक ग्रुप में शामिल है, तो जो ये करेगा पूरे ग्रुप पे इसका असर होगा। तो इस वजह से इसमें खींचतान चलती रहती। हालांकि इस वजह से इसमें से अभी जो लास्ट में सबसे बाद में निकला, कतर इससे बाहर हो गया ओपेक से। अब हम जान लेते हैं ओपेक प्लस क्या है। अभी मैंने तुम बताया कि वे देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल का उत्पादन करते हैं, वो लेकिन ओपेक का सदस्य नहीं बनना चाहते, ओपेक के जो नीति है उससे खुश नहीं है, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, उसका नाम क्या था, ओपेक प्लस। 2016 में रूस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। इनके द्वारा ये बोला तुम इससे खुश नहीं हो तो हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, फिकर नोट, है ना। और इसमें देश देख लो कौन कौन से हैं, अजरबैजान, मैक्सिको, बहरीन, अजरबैजान, मैक्सिको, बहरीन और मलेशिया, रूस, ओमान, कजाकिस्तान और ब्रुनई, साउथ सुडान यानी कि दक्षिणी सुडान, और एक देश और है इसमें, कौन सा, सूडान। टोटल कितने देश हैं ये, 10। ये क्या है, मैंने तुम्हें बताया एक ऐसा एक ग्रुप है जो क्या है ओपेक से बिल्कुल अलग है, और इनसे क्या करता है, ये भी ऑयल का प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनकी नीति अलग है। इसमें दरअसल रूस का वर्चस्व है, क्योंकि देख लो यही एक विकसित देश है। दोस्तों अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, क्योंकि देखो अगर जब तक तेल है जब तक तो सब कुछ सही है, ऐसा तो है नहीं कि धरती के नीचे तेल निकल जाएगा, जैसा पानी है तो खोदोगे पानी निकल जाएगा, हर जगह से पानी निकल रहा, लेकिन ऐसा तेल के साथ नहीं है कि तुम जहां भी खोदोगे तेल निकलेगा। 2070 तक पूरी विश्व के जितने भी तेल के कुएं हैं या तेल के भंडार है वो समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखना, इस वजह से हमारे देश में और दुनिया के जो मेन देश है, सारे बड़े बड़े देश, वो क्या ढूंढ रहे हैं, इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, इस मतलब क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढ रहे हैं वो एक तरीके से। और एक प्रश्न और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा तेल के भंडार किस देश में है, तो सऊदी अरब में। कहां पे, सऊदी अरब। ओपेक के जो अध्यक्ष है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ओपेक का जो अध्यक्ष है वो है हैतम अल घेस। याद रखियो, नाम अजीब है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हैतम अल घेस इसके कौन है, अध्यक्ष हैं ओपेक के। दोस्तों ये ओपेक जो है 2 रिपोर्ट भी जारी करता है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। मासिक तेल बाजार रिपोर्ट एक तो ये हो गई, विश्व तेल आउटलुक रिपोर्ट ये भी जारी करता है कौन, ओपेक। तो आई होप तुम्हें ओपेक और ओपेक प्लस अच्छे समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।